भाइयों, एक जगह पर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मैरिन था, वो पुरानी चीजों की खुदाई कर रहा था क्योंकि वो पुरातत्व वैज्ञानिक था। खुदाई के दौरान उसे बहुत सारी अशुभ चीजें मिलती हैं, जैसे कि कोई घड़ी जो कि चलते चलते रुक जाती है। और मैरिन को भी कुछ अजीब सा लगने लगता है और इसीलिए मैरिन उसी चीज की खोज स्टार्ट कर देता है। और अंत में मैरिन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे। और अंत में मैरिन को एक अजीब तरह की आकृति दिखाई देती है। वो उसको लगातार घूर रहा था और घूरते घूरते ये सीन चेंज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम अमेरिका में आते हैं, जहां हमें एक सफल अभिनेत्री क्रिस नाम की लेडीज को दिखाया जाता है, जो कि अपने ही घर में कुछ अजीब तरह की घटनाओं को महसूस कर रही थी। क्रिस अपने घर में एक अपनी 12 साल की बेटी रेगन के साथ रहती थी। हर दिन की तरह क्रिस उस दिन भी अपने फिल्म की शूटिंग करने के लिए गई हुई थी। शूटिंग के दौरान क्रिस को वहां पर एक फादर भी मिलते हैं, जिनका नाम कर्रस था। कर्रस एक निकटवर्ती चर्च में गिरजाघर के सदस्यों को परामर्श देते हैं। इसके बाद हमें कर्रस की कहानी दिखाई जाती है, जो कि अपने घर में अपनी एक अकेली माँ के साथ रहते थे। वो अपनी माँ को हमेशा उस घर से जाने के लिए कहते थे और किसी अच्छी जगह पर इलाज के लिए कहते थे। लेकिन कर्रस की माँ उस घर को छोड़कर नहीं जाती थी, क्योंकि उस घर से उनकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई थी। तभी हम क्रिस की बेटी रेगन को देखते हैं, जो अपनी माँ को एक गेम के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि इस गेम को वो अकेला ही खेल सकती है। ये सुनकर क्रिस आश्चर्य में पड़ जाती है और रेगन से कहती है कि वो इस गेम को खेल कर दिखाए। रेगन जैसे ही उस खेल को खेलती है तो उसकी माँ उस खेल को मजाक समझती है और उस रात अपनी बेटी को अच्छे से सुला देती है। तभी उसी रात क्रिस की आँख खुलती है और वो रेगन को अपने बिस्तर पर पाती हैं। रेगन अपनी माँ को बताती है कि वो अपने कमरे में डर रही थी, क्योंकि उसका बिस्तर तेजी से हिल रहा था। क्रिस इस बात को ज्यादा डीपली नहीं लेती है। जैसे ही क्रिस कमरे से बाहर आती है तो उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर चूहे होंगे और वो उन्हें देखने के लिए जाने लगती है। लेकिन छानबीन के दौरान क्रिस को वहाँ अपना नौकर दिखता है। क्रिस अपने नौकर को डांटती है और कहती है कि आगे से रात को कोई भी ऐसी हरकत ना करे। अगले दिन को क्रिस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती है, ताकि उसे ऐसी कोई भी बीमारी हो जिसका अच्छे से पता किया जा सके। लेकिन डॉक्टर क्रिस से बताता है कि रेगन को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। जो रेगन बताती है वो उसका वहम हो सकता है। इसके बाद हम कर्रस को देखते हैं, जो कि मिलने के लिए अस्पताल में अपनी माँ से आए हुए थे। उनकी माँ कर्रस को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि कर्रस ने उनकी मर्जी के बिना उसे अस्पताल में दाखिल किया था। वो कर्रस से अच्छे से बात नहीं करती हैं, इसलिए कर्रस वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन को क्रिस के यहाँ पे एक भव्य पार्टी थी, जहाँ पर काफी सारे मेहमान आए हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद क्रिस अपनी बेटी रेगन को अच्छे से सुला देती है। तभी अचानक से रेगन सभी मेहमानों के सामने वहाँ पर आ जाती है और किसी एक मेहमान के लिए अपने मुंह से गलत शब्द निकालती है और वहीं सबके सामने कारपेट पर अपनी सूसू भी कर देती है। मेहमानों के जाने के बाद क्रिस रेगन को नहलाती है और उसको बिस्तर पर सुलाने के बाद वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकलती है, उसे रेगन के कमरे से आवाजें आने लगती हैं। जाकर देखती है तो रेगन का बेड काफी जोरों से हिल रहा था। रेगन को बचाने के लिए क्रिस भी उसके बेड के ऊपर कूद जाती है, लेकिन इसके बाद भी बेड हिलना बंद नहीं होता है। तभी हम कर्रस को देखते हैं, जिसकी माँ उसके सामने ही मौत के मुंह में चली जाती है और उसी दिन कर्रस की माँ का देहांत हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास लेकर आती है, ताकि उसकी बीमारी का पता लगाया जा सके। लेकिन डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रेगन को कोई दिमागी बीमारी है। क्रिस के हिसाब से डॉक्टर कुछ भी पता लगाने में पूरी तरह से असमर्थ थे, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी बीमारी नहीं देखी थी। इसके बाद वे रेगन का एक और परीक्षण करते हैं, जिसमें वो रेगन को नीचे लिटाते हैं और उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद वे उसके ब्लड की जांच करते हैं और इसके बाद वे उसके सिर के एक्सरे भी लेते हैं। लेकिन एक्सरे देखने के बाद रेगन के एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता जिससे वे कुछ साबित कर सकें। तभी अचानक रेगन के कमरे से जोरों से आवाजें आने लगती हैं। वे जाकर जैसे ही देखते हैं तो रेगन वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में थी। रेगन वहाँ पर एक नुकीले हथियार को अपनी योनि में बार बार डाल रही थी और बार बार इसे करो चिल्ला रही थी। ये देखने के बाद वहाँ पर सभी खड़े डॉक्टर डर जाते हैं और बाहर आने के बाद क्रिस को समझाते हैं कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को रेगन को दिखाना चाहिए। तभी उसी शाम रेगन के घर पर एक आदमी आता है, जो क्रिस को बताता है कि तुम्हारे यहाँ का नौकर मर चुका है और उसकी मौत रेगन के कमरे की खिड़की से कूदकर हुई है।
क्रिस को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके तुरंत बाद रेगन अचानक से उल्टी सीढ़ियों के बल नीचे उतर आती है, जिसे देखने के बाद रेगन की माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी अगले दिन क्रिस रेगन को एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाती है, जो कि ये पता लगाएगा कि आखिर रेगन को हुआ क्या है। डॉक्टर रेगन से उसका नाम पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी रेगन आदमी की आवाज़ में बातें करने लगती है और अपनी शक्ति की मदद से डॉक्टर को एक कोने में फेंक देती है। तभी हम कर्रस को देखते हैं, जो कि सुबह की जॉगिंग कर रहे थे। उनसे एक आदमी मुलाकात करता है, जो कि क्रिस के घर को अच्छे से जानता था। वो डॉक्टर को रेगन के बारे में समझाने की कोशिश करता है और उनके घर की सारी स्थिति बताता है, जो कि उनके घर हो रहा था। वो आदमी डॉक्टर कर्रस को कैसे भी करके क्रिस की घर की मदद करने के लिए मना लेता है। अगले दिन को क्रिस रेगन को दोबारा से हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टरों से जानने की कोशिश करती है कि आखिर रेगन को हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर रेगन के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ थे। वो बार बार क्रिस से रेगन को दिमागी बीमारी बता रहे थे। ये बात सुनकर क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और डॉक्टरों को खरी खोटी भी सुना देती है। तभी उसी शाम क्रिस के घर का दरवाज़ा खटकता है, क्योंकि वही आदमी जो कि डॉक्टर कर्रस से मिला था, वो क्रिस के घर पर आया था। वो क्रिस से डॉक्टर कर्रस के बारे में बताता है, लेकिन क्रिस को किसी की बातों पर विश्वास करने से ज़्यादा अपनी बेटी की जान थी, इसीलिए वो उस आदमी की बातों पर विश्वास कर लेती है और उस आदमी से कहती है कि वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस आदमी के जाने के बाद क्रिस रेगन के कमरे में जाती है और जैसे ही कमरे को खोलती है तो वो पाती है कि कमरे के सारे सामान हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर क्रिस बुरी तरह से डर जाती है और रेगन बेड पर लेटकर एक नुकीले हथियार को दोबारा से उसी जगह पर डाल रही थी। क्रिस अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेगन की शक्तियों के आगे क्रिस को हार माननी पड़ती है